हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ क्लास नाइन्थ का मोशन चैप्टर का थर्ड वीडियो, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे मोशन के टाइप्स को। इसके बाद डिस्कस करेंगे स्पीड, फिर टाइप्स ऑफ स्पीड क्या होता है और स्पीड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो स्टूडेंट्स पहले हम ये क्लियर करते हैं कि यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है। स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म मीन्स एक जैसा। जैसे अगर मैं इसका बेस्ट एग्जांपल लेके चलूँ, जैसे हम स्कूल जाते हैं अपने, तो हमारे स्कूल में जो यूनिफॉर्म होती है सबकी एक जैसी होती है। हर स्कूल की एक यूनिफॉर्म होती है। तो वो देख मतलब एक जैसी होती है, हर स्टूडेंट एक जैसा दिखता है, जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये स्टूडेंट इस स्कूल का होगा। तो यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा। तो अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? तो मोशन मतलब वो ऑब्जेक्ट चल रहा है, और ऑब्जेक्ट चल रहा है मतलब इट कवर सर्टेन डिस्टेंस, मतलब वो कुछ डिस्टेंस को कवर कर रहा है, और अगर वो डिस्टेंस कुछ कवर कर रहा है तो किसी टाइम में कवर कर रहा होगा स्टूडेंट्स। तो वी कैन से दैट यूनिफॉर्म मोशन मतलब व्हेन बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, द बॉडी इज सेट टू बी यूनिफॉर्म मोशन। तो जब भी स्टूडेंट्स कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम बोलते हैं ये बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है। और इसी को हम यूनिफॉर्म स्पीड भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। जैसे मैं स्पीड का फॉर्मूला बताऊंगा आपको, तो स्पीड के फॉर्मूले से हम ये डेफिनेशन हम यूनिफॉर्म मोशन को यूनिफॉर्म स्पीड भी बोल सकते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम अपने क्लॉक की हैंड्स को देखते हैं, तो जो क्लॉक की हैंड्स होती है उसका जो मोशन होता है वो एक जैसा होता है। मतलब अगर वो फिक्स है कि 1 आवर जो होगा वो 60 मिनट्स कंप्लीट होने के बाद ही होंगे, या 1 मिनट जो होंगे वो 60 सेकेंड्स कंप्लीट होने के बाद होंगे, तो मतलब मिनट और आवर का जो मोशन हो रहा है हैंड का वो फिक्स है। तो मतलब हर जो भी वो मूवमेंट कर रहा है, वो जो मूवमेंट करते हुए आपको दिखाई देता है, तो वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है स्टूडेंट्स। तो ये ही बेस्ट एग्जांपल है यूनिफॉर्म मोशन का। एक एग्जांपल और, जैसे कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। स्टूडेंट्स ये किलोमीटर पर आवर क्या है? स्पीड की यूनिट होती है स्टूडेंट्स। जो किलोमीटर पर आवर है वो स्पीड की यूनिट है। जब मैं स्पीड डिस्कस करूँगा तो वहाँ पे ही मैं आपको दिखा दूंगा कि ये जो है स्पीड की यूनिट है, दैट इज़ किलोमीटर पर आवर। तो अभी इसमें जो एग्जांपल लिया है ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक ट्रेन है जो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही है। तो उसने बोला लेट्स से अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग टू दिल्ली, मतलब जो ट्रेन है वो ट्रैवल कर रही है दिल्ली एंड इट कवर सेम डिस्टेंस इन द सेम इंटर ऑफ टाइम। तो मतलब वो दिल्ली जा रही है ट्रेन, तो उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो देखिए किस चीज़ से करा है। तो आप देख सकते हैं जो 90 किलोमीटर उसने कवर किया था वो 1 आवर में किया था। फिर जो नेक्स्ट 90, अब 90 में मैं 90 प्लस कर दूंगा तो 180 हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट 90 किलोमीटर उसने फिर कितने में कवर किया? अगेन 1 आवर में, क्योंकि 1 घंटे से 2 घंटे हुए, तो मतलब इंटरवल जो हुआ 1 घंटा रहा। फिर नेक्स्ट से भी देखेंगे तो यहाँ पे फिर देखेंगे उसने फिर से 90 कवर करा है, और फिर से कितने टाइम लिया उसने? 1 आवर लिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट 90 किलोमीटर 1 आवर में, अगेन नेक्स्ट 90 किलोमीटर 1 आवर में, अगेन नेक्स्ट 90 किलोमीटर 1 आवर में, मतलब डिस्टेंस जो है आपका वो हमेशा 90 किलोमीटर है स्टूडेंट्स, और जो टाइम है वो हमेशा कितना है? 1 आवर है स्टूडेंट्स। तो मैं देख रहा हूँ डिस्टेंस जो है 90 किलोमीटर है और टाइम जो है हमारा 1 आवर है। तो डिस्टेंस वो हर 1 आवर में 90 किलोमीटर कवर कर रहा है। तो मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, द बॉडी इज सेट टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये होम नहीं आएगा, द बॉडी इज सेट टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो ये आपको आई थिंक क्लियर हुआ। तो यही होता है यूनिफॉर्म मोशन। ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो बॉडी किस में होती है? यूनिफॉर्म मोशन में होती है। फिर उसमें यही बाय एक्सप्लेन किया है, हियर वी सी दैट ट्रेन ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर इन ईच आवर। तो हम बोल सकते हैं बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो हम अपनी डेली डे टू डे लाइफ में देख रहे हैं, अगर मैं कार की बात करूं या एक सिंपल कोई से व्हीकल की बात करूं, और एक ट्रैफिक रोड है, मतलब रोड पे ट्रैफिक है, तो अगर वो वहाँ पे मूव करेगा तो उसकी स्पीड डेफिनेटली अलग अलग होगी। मतलब वो जो डिस्टेंस कवर करेगा
जो डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो अलग होगा, क्योंकि टाइम का इंटरवल हमेशा इक्वल होगा। देखो टाइम को फ़र्क नहीं पड़ना था। अगर मैं अपनी बाइक को रन कर रहा हूँ, मेरे हाथ में वॉच है, तो अगर मैं ट्रैफिक वाले रोड पे मूव कर रहा हूँ तो मेरे जो वॉच के हैंड्स हैं वो तो अभी भी क्या कर रहे हैं, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ही है वो। पर जो मेरा बाइक जो डिस्टेंस कवर कर रही है, वो डिस्टेंस जो कवर कर रही है वो अनइक्वल है। तो जब भी व्हेन बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कवर करती है तो उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। स्टूडेंट्स इसमें एक डेफिनेशन ये भी हो सकती है, व्हेन बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब मैं टाइम का ड्यूरेशन अलग अलग ले लूँ, मतलब पहला मैंने टाइम देखा 1 घंटे, फिर मैं अगली बार देख रहा हूँ 2 घंटे बाद, तो हो सकता है मैं टाइम इंटरवल चेंज करके देख रहा हूँ। तो आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, पर मैं आपको प्रेफर करूँगा आप हमेशा डेफिनेशन यही वाली लिखें कि व्हेन बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस, व्हेन बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो द बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल है, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू स्पीडिंग कार, मतलब कार की स्पीड है और आप उससे ब्रेक्स अप्लाई कर रहे हैं, तो आप देख रहे हो ब्रेक जब अप्लाई करते हैं तो हम ब्रेक धीरे धीरे अप्लाई करते हैं, जिससे उसकी स्पीड स्लो हो रही होती है, तो मतलब उसका डिस्टेंस जो हो रहा होगा अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा होगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो जिससे यहाँ पे लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, अ कार ट्रैवलिंग टू दिल्ली कवर 40 किलोमीटर इन 1 आवर। आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने लिखा है जो 40 किलोमीटर है 1 आवर में कवर किया है। फिर जो नेक्स्ट है, अब आप देखते हैं नेक्स्ट जो उसने कवर किया है, मतलब 65 हो गया, तो मतलब आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 आवर है। तो अब मैं 40 से देखूँगा तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, 65 में से 40 माइनस कर देंगे तो 25 आएगा स्टूडेंट्स, 25 किलोमीटर। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो नेक्स्ट 25 किलोमीटर, और यहाँ पे मैं डिफरेंस देखूंगा तो 1 आवर का ही आएगा, ये 25 किलोमीटर का डिफरेंस आया है और यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज़ 1 आवर। तो अगले 1 घंटे में उसने सिर्फ कितना कवर किया है, 25 किलोमीटर। वी कैन से दैट अनइक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो द बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, या फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी बोल सकते हैं हम इसको स्टूडेंट। तो यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन है तो आप यही लिख देना, व्हेन बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम द बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म स्पीड, या यूनिफॉर्म मोशन है तो भी यही लिख देना। नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात आ रही है या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की, तो सिंपल सी डेफिनेशन, व्हेन अ बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम द बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो एग्जाम्पल्स हुए स्टूडेंट्स। अब इसी तरीके से अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज़ स्पीड। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, क्योंकि इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, जिसके लिए हमें स्पीड की डेफिनेशन और स्पीड का फॉर्मूला और स्पीड की यूनिट पे फोकस करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल में फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है और साथ में इसकी यूनिट इंपॉर्टेंट होती है। तो स्पीड क्या है एक्चुअली स्टूडेंट्स, कि मैंने कुछ डिस्टेंस कवर किया है किसी टाइम में, तो उसी को हम बोलते हैं स्पीड। तो सिंपल सी डेफिनेशन होती है, इट इज़ defined as the distance covered by body with respect to time in any direction। एनी डायरेक्शन मतलब यहाँ पे डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं, मतलब कोई सी भी डायरेक्शन हो सकती है। इट इज़ डिफाइंड, और यहाँ पे बेटा डिफाइन के बाद जो आएगी यहाँ पे एक चीज़ मिस है, दैट इज़ डिस्टेंस। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा डेफिनेशन में, इट इज़ डिफाइंड एज डिस्टेंस। यहाँ पे इट इज़ डिफाइंड के बाद आपको यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर लेना है, दैट इज़ डिस्टेंस। तो इट इज़ डिफाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन एनी डायरेक्शन। इन एनी डायरेक्शन, ये इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, अगर डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं है तो मतलब ये स्केलर क्वांटिटी होगी। अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी तो वो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होता है स्टूडेंट। तो इन्हें बोला है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो डिस्टेंस कवर कर रहा है या डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में किसी भी डायरेक्शन में, तो वो ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है। तो आपको ध्यान रखना है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन एनी डायरेक्शन इज नोन एज स्पीड। अब आप देख सकते हैं इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वी से। वी आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको वी दिखेगा, तो ये हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं वी से, और स्मॉल वी बनाना है स्टूडेंट्स। स्मॉल वी आपको रिप्रेजेंटेशन होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज अगर मैं इसका फॉर्मूला बोलूँ तो इसका फॉर्मूला जो होता है दैट इज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला स्टूडेंट्स होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम।
तो ये स्पीड का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, और ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आपको क्लियर होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये आप ध्यान रखिएगा स्पीड का फॉर्मूला। अब मैं यूनिट पे वर्कआउट कर रहा हूँ, तो यूनिट आप देख रहे हैं, यूनिट लिखी मीटर पर सेकंड, और ये बहुत इजी है क्योंकि डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है स्टूडेंट्स, मीटर होती है, डिस्टेंस की मीटर होती है, टाइम की क्या होती है सेकेंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो ये आप ध्यान रखिएगा, मीटर पर सेकेंड इसकी एसआई यूनिट होती है स्टूडेंट्स, मीटर पर सेकेंड इसकी एसआई यूनिट होती है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे मीटर पर सेकेंड जो है इसकी एसआई यूनिट है स्टूडेंट्स। अब मीटर पर सेकंड को लिखने का तरीका आप देख रहे हैं कि अलग अलग, एक आप देख रहे हैं इस तरीके से भी लिखा जाता है, ये एक्चुअल में कैसे लिखा हुआ है, ये मीटर है और स्टूडेंट सेकंड नीचे है, सेकंड नीचे है और सेकंड नीचे, तो इसकी पावर कुछ नहीं है तो हम 1 मानते हैं। अब ये सेकंड जो है डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर से ऊपर लेके जाएंगे न्यूमरेटर में, तो ये सेकंड की पावर जो 1 है ऊपर आके क्या हो जाएगा, सेकंड की पावर -1। तो इसका लिखने का तरीका ये भी होगा, मीटर, यहाँ पे आप लिखेंगे सेकेंड और माइनस के लगा देंगे स्टूडेंट्स 1 लगा देंगे, तो मीटर सेकंड इनवर्स जो आप देख रहे हैं, तो ये सेकंड के पावर में है -1, ये आप ध्यान रखिएगा, पावर में -1 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये बाजू में नहीं है, इसे -1 पावर में। एक यूनिट और आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत लिखी हुई, दैट इज किलोमीटर पर आवर, और जब अपनी गाड़ी के स्पीडोमीटर में देखते होंगे, स्पीडोमीटर क्या होता है स्टूडेंट्स, जो स्पीड को मेजर करता है, जो हमारी गाड़ियों में होता है, तो हम वहाँ देखते हैं कि उसमें किलोमीटर पर आर लिखा है, तो ये बिगर यूनिट है स्पीड की बिगर यूनिट क्या होती है, किलोमीटर पर आर। इसमें एक रिलेशन होता है, आप ध्यान रखिएगा कि 1 किलोमीटर पर आर हमेशा इक्वल होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड के बराबर स्टूडेंट्स, ये आप ध्यान रखिएगा, 5/18 मीटर पर सेकेंड। सिंपल है स्टूडेंट्स, ये 1 किलोमीटर पर आर इक्वल टू होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर मेरे को यूनिट, ये याद रखना, हमारी मीटर पर सेकेंड जो है एसआई यूनिट है, और हमेशा यूनिट को, किसी भी क्वांटिटी की यूनिट को एसआई यूनिट के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स। किलोमीटर पर आर बिगर यूनिट है, जब भी किलोमीटर पर आर दिया होगा मैं न्यूमेरिकल से, हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकेंड में। अगर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आपको आंसर किलोमीटर पर आर में देना है, तभी हम किलोमीटर पर आर में रहने देंगे, फिर हम कन्वर्ट नहीं करेंगे उसको मीटर पर सेकेंड में। अदरवाइज हमको यूनिट्स को एसआई यूनिट के फॉर्म में कन्वर्ट करना रहेगा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की। तो स्पीड की एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड है, और अगर मुझे किलोमीटर पर आर में दिया होगा, तो किलोमीटर पर आर से अगर मुझे मीटर पर सेकेंड में जाना है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करूँगा स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान रखना है। इफ़ वी कन्वर्ट किलोमीटर पर आर इंटू मीटर पर सेकेंड, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय टर्म दैट इज़ 5/18, तो हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना रहेगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, और ये बिल्कुल सही है क्योंकि किसी भी डायरेक्शन की बात हो रही है, डायरेक्शन फिक्स नहीं है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही मेज़र कर रहे होंगे हम। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, कोई मुझसे अगर मैं अपनी बाइक चला रहा हूँ और कोई मेरे पीछे बैठा है मेरा दोस्त, तो मुझसे अगर पूछ रहा है कि हमारी गाड़ी की स्पीड क्या है, तो मैं उसको ये बोलता हूँ हमारी गाड़ी की स्पीड भी 60 किलोमीटर पर आर है। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे 60 वर्ड यूज़ करा, तो 60 क्या होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, और न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड। मैंने यहाँ पे कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं करी है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ, तो इसलिए कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ये आपको स्टूडेंट्स ध्यान रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस करें स्पीड से रिलेटेड। अब एक सिंपल सा मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, मान लो कि यहाँ पे लिखा है कन्वर्ट 36 किलोमीटर पर आर, आपको 36 किलोमीटर पर आर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में स्टूडेंट्स। तो इसको कन्वर्ट करने का सिंपल तरीका है, 36 किलोमीटर पर आर है, उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 से। 18 1 जा 18 होता है, 18 2 जा 36, और 2 5 से कितना होगा 10, तो वी गेट द आंसर 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स यूनिट को। तो 36 किलोमीटर पर आर, तो अगर मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 36 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा आंसर कितना जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। ये आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज टाइप्स ऑफ स्पीड। टाइप्स ऑफ स्पीड, अच्छा यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने एक नोट लेके रखा हुआ था कि आप किसी भी इंस्टेंट पे, मतलब किसी भी इंस्टेंट, किसी भी टाइम पे आप अगर स्पीड को मेज़र करते हैं, तो उस डिवाइस का जो नाम है उसको हम बोलते हैं स्पीडोमीटर। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर्ड बाय एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम विद द हेल्प ऑफ स्पीडोमीटर।
और डिस्टेंस को मेज़र करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑडोमीटर। ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। स्पीड को मेज़र करने वाली डिवाइस का नाम है स्पीडोमीटर और डिस्टेंस को मेज़र करने वाली डिवाइस का नाम क्या है, ऑडोमीटर। ये आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ देख रहे हैं स्पीड जो है 3 टाइप्स की हैं। पहली जो है दैट इज़ यूनिफॉर्म स्पीड, सेकेंड है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और थर्ड क्या है, एवरेज स्पीड है स्टूडेंट्स। तो यूनिफॉर्म स्पीड का मीनिंग आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब हम बोल सकते हैं इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस को कवर करेगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो बॉडी की स्पीड कैसी होगी, यूनिफॉर्म स्पीड होगी। ये आपको ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने यूनिफॉर्म मोशन में एक्सप्लेन किया था। अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात करूँ स्टूडेंट्स, तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या हो जाएगा, अनइक्वल डिस्टेंस। हम क्या बोल सकते हैं, अनइक्वल डिस्टेंस। मतलब अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, unequal distance in equal interval of time। तो अगर मैं अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब एक नया टर्म आ रहा है स्टूडेंट्स, दैट इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड की अगर हम बात करते हैं तो एवरेज स्पीड सिंपल क्या होता है स्टूडेंट्स, एवरेज स्पीड इट इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस। मतलब जितना भी हमने डिस्टेंस कवर किया है, जितना भी हमने टोटल डिस्टेंस कवर किया है, अगर मैं उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगी एवरेज स्पीड। हमेशा एवरेज ऐसे ही निकाला जाता है जैसे कि आपने मैथ्स में एवरेज निकालना सीखा हुआ है। हमको जितने मार्क्स मिलते हैं उन सबको प्लस कर दो और डिवाइड बाय जितने सब्जेक्ट्स होते हैं, जितना टोटल होता है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। अगर मैं सिंपल सी बात करूँ, 10 स्टूडेंट्स हैं तो 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखेंगे और नीचे क्या लिख देते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो नीचे 10 से डिवाइड कर देते हैं। इसी तरीके से एवरेज स्पीड मतलब हमने कुछ डिस्टेंस कवर किया है। स्पीड की बात हो रही तो स्पीड के फॉर्मूले में क्या आता है, डिस्टेंस आता है और टाइम आता है, और एवरेज है तो क्या लेना पड़ेगा, टोटल। आप ऐसे याद रख सकते हो कि स्पीड है तो डिस्टेंस आएगा और अपॉन में टाइम आएगा, और एवरेज वर्ड आगे लग गया है तो मतलब डिस्टेंस के आगे टोटल लग जाएगा और डिवाइड में टाइम के आगे टोटल लग जाएगा। तो वी कैन से दैट इट इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड सिंपल होता है कि जो भी हमने टोटल डिस्टेंस कवर किया है हमने या किसी बॉडी ने, अगर हम उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगी, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है स्टूडेंट्स, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पे आप देखने से लग रहा है टी डी यहाँ पे स्टैंड्स कर रहा है टोटल डिस्टेंस और टी टी स्टैंड्स कर रहा है टोटल टाइम टेकन। और स्पीड है तो स्पीड की यूनिट सेम ही रहेगी, ऐसे ही दैट इज मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट्स आज मैंने आपको सिर्फ एवरेज स्पीड तक का कॉन्सेप्ट बताया, मतलब मैंने सिंपली आपका स्पीड वाला पोर्शन कंप्लीट करा हुआ है। इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है मैं उसमें वेलोसिटी कंप्लीट करूँगा, और इसके बाद जो नेक्स्ट वेलोसिटी के साथ मैं एक्सेलरेशन भी कंप्लीट करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग का वेलोसिटी भी कंप्लीट होगा और एक्सेलरेशन कंप्लीट हो जाएगा, और इसके बाद हम स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बेस करेंगे न्यूमेरिकल्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज स्टूडेंट्स हम यहीं तक कंप्लीट कर रहे हैं, इसको बहुत अच्छे से आप देखिएगा, हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। यूनिट्स वगैरह जो मैंने कन्वर्जन बताया था किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड में, ये आप ध्यान रखिएगा। तो इसकी हेल्प से हम न्यूमेरिकल्स को क्रैक करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।